जय हिंद। वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती विशेष पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस थंबनेल में आपको शो हो रहा है कि जानिए भर्ती पर आरक्षण का कितना असर हो सकता है। वर्तमान में शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो आरक्षण का शिक्षक भर्ती पर कितना असर पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ज्ञात हो कि आज के एक पेपर कटिंग में आपको ये जो पेपर कटिंग शो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर स्टे से इनकार, कहा सरकार करे विधि सम्मत कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार आरक्षण को लेकर रुख किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। अर्थात जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था उस पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। तो इस पर भूपेश बघेल का क्या प्रतिक्रिया आ रहा है, देखिए दोस्तों। ईमानदारी से लड़ेंगे भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि ईमानदारी से लड़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में की गई पोस्ट में कहा कि बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित या आरक्षण के हितों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 58% आरक्षण को निरस्त किए जाने के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह लड़ाई पूरी तल्लीनता, तन्मयता और ईमानदारी से लड़ी जाएगी। तो भूपेश बघेल का कहना है कि 58% के आरक्षण को राज्य में जो हाई कोर्ट है वह निरस्त किया है, तो हम इसके लिए पूरे ईमानदारी से लड़ेंगे। अर्थात दोस्तों, कोर्ट में ये जो मामला है लंबा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसले में स्टे ऑर्डर देने से इनकार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता। देखिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल दोस्तों स्टे ऑर्डर देने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि विधि सम्मत तरीके से दोस्तों पूरे प्रक्रिया को किया जाए, ठीक है। ज्ञात हो कि रद्द होने से पहले वर्तमान में प्रदेश में कितना कितना आरक्षण था, तो देखिए एसटी में 32% आरक्षण था, एससी में 12% आरक्षण था, ओबीसी में 14% आरक्षण था, ठीक है। इस तरह आरक्षण बटा हुआ था, ठीक है दोस्तों। अर्थात ये जो आरक्षण है 58% था पहले, रद्द होने से पहले। उसके बाद इसी 58% के आरक्षण को 2012 तक लागू था, उसके बाद रद्द किया गया और आरक्षण को 50% किया गया। अर्थात एसटी के आरक्षण 20%, एससी का आरक्षण 16% और ओबीसी का आरक्षण 14%, ठीक है, जो 2012 तक लागू। तो इस तरह से एसटी के आरक्षण में जो कटौती हुई है, ठीक है, एसटी के जो आरक्षण में कटौती हुई है उसी को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले थे, लेकिन उसके जो याचिका को खारिज कर दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस पर भर्ती परीक्षाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिलना शुरू हो गया है। फिलहाल आरक्षण का अधिकार देने पर रोक है। देखिए, अभी आरक्षण पर कोई भी अधिकार देने पर रोक लगा है, अर्थात इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से जितने भी एग्जाम, चाहे एएसआई का एग्जाम हो, पुलिस का जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम है, कौशल परीक्षा का एग्जाम कल की डेट में व्यापम ने जारी किया, रद्द हो गया है। तो रद्द होने की जो मेन वजह है यही आरक्षण है दोस्तों, ठीक है। देखिए, हाल ही में व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा की जो डेट रद्द हुई है, इसमें वजह स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन जानकारों के मुताबिक आरक्षण ही मेन वजह है, ठीक है, मेन वजह आरक्षण ही है। अर्थात इसका जो प्रभाव है देखने को मिल रहा है। जब वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर आरक्षण का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया है उस पर भी आरक्षण का जो प्रभाव है वह देखने को मिलेगा साथियों। अर्थात
आने वाले जो शिक्षक भर्ती है, ठीक है, शिक्षक भर्ती पर भी इसका जो प्रभाव है, शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन का इसका प्रभाव, आरक्षण का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन यदि सरकार चाहे तो कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकता है। नियमतः, कानूनतः, न्याय संगत तरीके से यदि सरकार चाहे तो अपने तरीके से, ठीक है, क्योंकि उनको तो आदेश ऑलरेडी हाई कोर्ट ने दे दिया है। अगर सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो इस तरह हम केवल और केवल यही कह सकेंगे दोस्तों कि सरकार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन यदि चाहेगा तो निकाल सकता है। पूरा दोस्तों केवल सरकार के ऊपर निर्भर है। जो आदेश हाई कोर्ट ने जारी किया है, यदि उसके आधार पर सरकार चाहे तो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है जारी कर सकता है। उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। रही बात तैयारी की, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आए तो आपका जो तैयारी चरम पर हो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद।